चलो, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है क्या कि पहले फॉर्मूला बताना है? चलो एक बार फॉर्मूले में बता देता हूँ सारे, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बोलते हैं इसको, और या इसको आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोल लो या एंटी डेरिवेटिव आप बोल लो इसको, ठीक है। तो फॉर्मूले पहले मैं बता देता हूँ एक बार इसके सारे फॉर्मूले। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपन कुछ भी करेंगे तो आपको पता ही होगा कि उसमें प्लस सी अपने को लगाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज फॉर एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, ये जो है वो एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन के लिए है। एन यदि माइनस वन हो जाएगा तो ये वन बाय एक्स से डीएक्स हो जाएगा, और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास एल एन एक्स प्लस सी। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ई पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। और ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। देन ई पावर एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए तो वन, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक है। देन साइन एक्स, एक्स पावर एन का हो गया वन बाय एक्स, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की यदि अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, प्लस सी आप लगाते जाना सब में, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sec स्क्वायर x, अभी मैं 10x का नहीं ले रहा हूं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। sec स्क्वायर x का हो गया, cosec स्क्वायर x का हो गया। मतलब ये एक तरह से अपन देखा जाए तो जस्ट अपन केवल डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स वाले हैं, केवल मैं वो इंटीग्रेशन अभी ले रहा हूं जो डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स वाले हैं, इसीलिए अभी मैंने 10x cot x का नहीं लिया, उसका अलग मेथड आएगा अपने पास, ठीक है। sec स्क्वायर x का, जैसे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x cot x का cosec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। देन cot x cosec x, cot x cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। पूरा दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, चलो थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देन sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी। ये तो आपके बेसिक फॉर्मूला होगा, है ना, x पावर n का x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वन बाय एक्स का हो जाएगा ln x, e पावर x का e पावर x, a पावर x का a पावर x अपॉन ln a, a कांस्टेंट, a कांस्टेंट, a पावर x का a पावर x अपॉन ln a, ठीक है। के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, वन, वन का इंटीग्रेशन हो गया x, ठीक है। और बाकी ये सारे फॉर्मूले तो दिख रहे हैं आपको, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपन ने एक तरह से रिवर्स वाला प्रोसेस करा है, ठीक है। यस सर, लिख लिया। देन इसके बाद इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जैसे जो फॉर्मूले थे अपने,
1 upon under root of 1 minus x square dx. 1 upon under root 1 minus x square dx. Sin inverse x plus c minus 1 upon under root 1 minus x square dx cos inverse x plus c one upon 1 plus x square dx is equals to tan inverse x plus c minus 1 upon 1 plus x square dx is equals to cot inverse x plus c mod x under root 1 minus x square dx is equals to sec inverse x plus c and minus 1 upon mod x under root of x square minus 1 dx is equals to cosec inverse x plus c. अब इसमें ना जैसे एक पॉइंट है, जैसे अभी आप मान लो फर्स्ट और सेकंड के इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स। सेकंड वाला है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने लिखा कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, जो 13 वाला इंटीग्रेशन है, 13 वाला ले लो या 15 वाला ले लो या 17, सबकी यदि अपन बात करें तो एक पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि जैसा अपन ने लिखा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, मान लो आपने माइनस को बाहर ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ गया, ऐसा कर दिया आपने, ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया अपने पास, साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ सकता है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि माइनस 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स भी आ गया और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ गया। तो फिर कैसे अपन डिफर करेंगे कि इन दोनों में क्या होगा कि ये सी है, ये जो सी है ये बेसिकली डिफरेंट है, ये दोनों का जो सी है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, ठीक है, और इनफैक्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कि ये चेंजेस मतलब हो सकता है कि आपको आंसर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिले, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हुआ, बहुत सारी बार क्या होता है कि वो आंसर को सॉल्व करके या किसी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। तो यदि किसी मतलब एक इंटीग्रेशन का आंसर दो अलग अलग फॉर्म में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब उनका कांस्टेंट डिफरेंट होगा, उनका कांस्टेंट डिफरेंट होगा, है ना। कैसे डिफरेंट होगा, जैसे आप बोलो कि इसमें माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? यस कॉस सर। इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो ना, तो एक तरह से ये पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपने पास आ जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस और ये पाई बाय 2 प्लस सी, यदि आप करोगे पाई बाय 2 प्लस सी तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस सी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हो सकता है आपको सेम नहीं मिले और कभी कभी ऐसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब में यही है ना, जैसे यहां से माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, यहां से माइनस बाहर ले लिया ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो अपन केवल ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे मेन।
यस सर लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट अपन इसमें अपन कुछ प्रॉब्लम्स अब लेते हैं। प्रॉब्लम से पहले मैं एक रूल आपको बता देता हूं कि केवल एक रूल अभी अपन यूज करने वाले हैं इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ दो रूल मान सकते हो, एफ एक्स, एक तो के इंटू एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स। के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर ले गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं, एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन अलग कर लिया, जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लिया, एच एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने अलग कर लिया, है ना, प्लस माइनस में। उसके अलावा कोई भी रूल अभी नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई में आ जाए कि और किसी डिवाइड में आ जाए, ठीक है, और कोई रूल नहीं लगाना है। केवल अभी आपको एक रूल लगाना है कि आप फंक्शन को अलग अलग करके एफ एक्स जी एक्स है इसका सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट रूल या आप बोलो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं करना है अभी अपने को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन में करा देता हूँ, है ना, फिर आप अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यस फॉर सर। एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे तो अपन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर। मल्टीप्लाई में फंक्शन नहीं करना, अभी आपका एक ही टारगेट है कि सारे फंक्शन को अलग अलग प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर यस अपॉन सर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया तो ये मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स और ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप अलग अलग कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन था tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन था माइनस cot x प्लस c, tan x माइनस cot x प्लस c, ऐसा अपन कर सकते। ठीक है, तो अभी आपका मेन टारगेट यही है, राइट, कैसे भी करके उसको अलग अलग करके आपको इंटीग्रेट करना है। बेसिक इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, है ना, तो चलो अब दो तीन कुछ क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट कर लो।
4 minus 5 sin x upon cos square x into dx. Cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha into dx. Two power x into 3 power x dx. 3x power 1 by 2 into 1 plus x की power 3 by 2 into dx. इसमें अल्फा कांस्टेंट है, सेकंड वाले में अल्फा कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx. हाँ सही है. फर्स्ट का तो डायरेक्ट हो जाएगा अलग अलग करके. फर्स्ट वाला हो गया सबका, सीधा अलग अलग करके हो रहा है. 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 tan x sec x. ठीक है, 4 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस 5 tan x sec x का इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस c. सर इसमें cos c प्लस d का c माइनस d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. cos c माइनस cos d की बजाय cos 2 थीटा वाला लगाओ. cos c माइनस cos d से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा स्टेप है. यस सर, यस सर. cos 2 थीटा वाला लगाओ तो ज्यादा इजीली हो जाएगा. सर सेकंड वाले का 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा है क्या? तो इंटीग्रेशन कहाँ करा अभी? आपने फॉर्मूला लगाया अभी तो शायद. तो अब वो ऊपर जो आ रहा है ना, उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे ना, तो वो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा. ऊपर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ रहा होगा ना. अभी सर तो आपने 2 sin x प्लस x. हाँ क्या यस आएगा? सर 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c है क्या? हाँ 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 बिल्कुल सही.
वह सेकंड वाला। सेकंड में क्या करेंगे कि cos 2x को क्या लिखोगे? cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा हो जाएगा cos 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। मतलब अपना टारगेट एक ही चल रहा है कि अपना टारगेट बस ये चल रहा है कि इसको अलग अलग कैसे करना है, अलग अलग करना है अपने को। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ गया अपने पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपन कर लेते हैं। तो a माइनस बी से a माइनस बी हो जाएगा आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब आपके पास बचा cos x का इंटीग्रेशन कितना, sin x। cos अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा का नहीं होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x cos अल्फा प्लस c। थर्ड वाले का हाँ सही लो। ये किसका लास्ट का आंसर बताया था? हाँ सही हो, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है कि 2 पावर x इंटू 3 पावर x है, 2 पावर x इंटू 3 पावर x को सीधा सीधा 6 पावर x dx लिख लो, और 6 पावर x में सीधा फॉर्मूला लग जाएगा a पावर x अपॉन ln 6 प्लस c। टू एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। हाँ ठीक है। फोर्थ वाला तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, अंदर आप ले जाओगे इसको तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो x की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इसका हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, 3/2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स क्यूब प्लस c। टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। हाँ और फिफ्थ वाले में टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, 10x माइनस 1 का कितना, x प्लस c हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कर दो। over 5 6 integration of root x plus 1 into x square minus root x upon x root x
प्लस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स। हाँ सही है, वेरी गुड। हम्म। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि इस इंटीग्रेशन में कभी ऐसे कोई बहुत अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 या एक्स की पावर 1/3 ऐसी टर्म आ रही है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रूट एक्स को टी मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, रूट एक्स को टी मान लिया, राइट। मतलब अपन ने केवल सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करा, केवल सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को, कुछ ऐसे मैं dx dt टाइप से नहीं कर रहा जैसे आप लोग करते हैं ना, वैसे नहीं। तो देखो रूट एक्स मतलब हो गया टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर हो गया आपका टी पावर 4 माइनस टी हो गया अपॉन एक्स हो गया टी स्क्वायर इंटू टी, दैट इज टी क्यूब हो गया, प्लस एक्स हो गया टी स्क्वायर प्लस रूट एक्स को टी। टी यहां से कॉमन, टी यहां से कॉमन, टी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, टी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरे पास टी क्यू माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। टी प्लस 1 हो गया, टी क्यू माइनस 1 को लिख सकते हो टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, और यहां पर भी आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। अब बच गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर की जगह पे एक्स माइनस 1, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का हो गया एक्स प्लस सी। केवल सॉल्व करने की बात थी, तो सॉल्व करने के लिए सब हाँ क्या? सर, हाँ कहीं नहीं सर।
नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक तरह से कि भाई इंटीग्रेशन में क्या है, जैसे प्रोडक्ट रूल है तो सही, ठीक है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये आता है, तो सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था बस, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि मान लो, मतलब जैसे साइन एक्स है, अभी अपन क्या कर रहे थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे, साइन एक्स स्क्वायर भी नहीं आना चाहिए था, साइन एक्स स्क्वायर भी आता तो भी वो अपने लिए अभी इंटीग्रेबल नहीं था, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन में क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। जी एक्स को टी मान लेते हैं, तो जी डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। जी एक्स को अपन टी मान लेते हैं, तो जी डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स टी का डी टी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी और जी डैश एक्स डी एक्स को लिख दिया डी टी, जी एक्स को टी मान लिया और जी डैश एक्स डी एक्स को लिख दिया अपन ने डी टी, ठीक। अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें एक स्टैंडर्ड ऑप्शन में बता देता हूं, है ना, ये तो अपने पास है ही टी डी टी मानने वाला, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ऑप्शन में बता देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ लेट्स से एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आ जाता, एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आ जाता। तो एक्स प्लस बी को मैं टी मान लेता, एक्स प्लस बी को मैं टी मान लेता, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ए एक्स का डी एक्स टी का डी टी हो गया। तो dx की वैल्यू हो गई dt बाय ए, 1 बाय ए एफ ऑफ टी, dx की वैल्यू हो गई dt बाय ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना हो आपको, अब एफ टी का इंटीग्रेशन कर लो। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे 1 बाय ए तो ऐसा कैसा आ गया, है ना, और एफ टी का इंटीग्रेशन मान लेते हैं, लेट कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देना, है ना, अब टी की वैल्यू रख दो, 1 बाय ए एफ ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी यहां पे एक्स की जगह पे यदि एक्स का कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, है ना, एक्स की जगह पे यदि एक्स का कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, केवल एक्स का जो कॉफिशिएंट आएगा उससे आप डिवाइड कर देना, एक्स का जो कॉफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड कर देना। इसमें अपन बार बार ये टी डी टी मानने की जरूरत नहीं करेंगे, इसमें मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा। कब, जब आपके पास किसी आपको ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन करना हो जिसका फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स का कोई लीनियर फंक्शन, एक्स की जगह पे कोई और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, ठीक है, चलो एक बार इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं आपको। सर ये a डॉट dx इक्वल टू dt नहीं समझ में आया सर। अभी एक मिनट में इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ax प्लस बी को बिल्कुल वही मेथड है, ax प्लस बी को मैंने t माना, a ऐसा का ऐसा, x की जगह पे dx आ गया, t का dt आ गया, dx की वैल्यू रख दी dt बाय a, dx की वैल्यू रख दी dt बाय a को बाहर ले लिया। अब मैंने मान लिया इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है, t की वैल्यू वापस से रख दी। मैं केवल इतना सा बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास जो डायरेक्ट फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे उन फॉर्मूलों में कहीं पर x की जगह पे x का कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो,
केवल आपको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है a, उससे आपको डिवाइड करना है, b का कोई रोल नहीं है ना। जैसे अभी एक बार इसको लिख लो आप, जैसे इस वाले पार्ट की जो मैं बात करना चाह रहा था, लेट्स से मेरे पास आ जाता साइन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू dx। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि अब साइन x है, x की जगह पे x का कोई लीनियर फंक्शन आ गया, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो वो cos x तो लिख लिया, और x का कोफिशिएंट क्या है 3, उससे डिवाइड। दिस इज माय पॉइंट कि x के कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला आप ले लो, कोई सा भी फॉर्मूला ले लो। लेट्स से e पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e पावर 2x प्लस 3 का e पावर x का e पावर x ही आता है। अब x का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर प्लस, ठीक है। आपके पास आ जाए 4x माइनस 1 का होल क्यूब, 4x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको x की तरह देख लो, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 आता है ना, x4/4। तो 4x माइनस 1 की पावर 4/4, ठीक है। ये तो बाय 4 वाला 4 हो गया, और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ा, जैसे आप डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे यहां पे डिवाइड कर, प्लस c, इस तरह से। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? तो सर इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों करा, ये तो इजीली आ रहा समझ में। क्या? तो सर इसमें अपन ने टी का माना कुछ भी। हाँ, t मतलब प्रॉपर मेथड ये है, यदि आप t मान के करते हैं तो ये t ऐसा है, वो ऐसा डिराइव हुआ है, ये मैंने डेरिवेशन लिख दिया ना। तो यही मैं बता रहा था कि अपने को बार बार ऐसे केसेस में t मानने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन डायरेक्टली कर लेंगे। पर वो एक्चुअली में जो आ रहा है वो t मान के ही आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। वो आपको लग रहा है कि अपन ने डायरेक्ट कर दिया। b का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कांस्टेंट प्लस, जैसे ये +5 का +3 का -1 का, इसका फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। ठीक है। अब इसके अलावा बाकी जैसे जो अपन टी डी टी मानने वाली बात कर रहे थे कि टी डी टी यदि मानना हो तो कैसे करेंगे अपन, है ना। तो अब इसमें क्या है, लेट्स से जैसे पहले एक दो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम बता देता हूँ। साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, 3x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/x अंडर रूट 1 माइनस ln x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चल एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो 2x dx बराबर dt, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास है, तो अब या तो इसको यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, या 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाता हूं मैं, तो x dx is equals to 1/2 dt. This become 1/2 and this is sin t dt. sin t का इंटीग्रेशन cos t, और t की वैल्यू अपन रख देंगे प्लस c, t की वैल्यू अपन रख देंगे, तो cos ऑफ x स्क्वायर प्लस c।
सर नहीं आया समझ में। क्या चीज, कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई इसमें? सर ये 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी कैसे हुआ? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो हाँ सर। तो 2x तो आता है, और हाँ x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसलिए यहाँ पे dx लिखते हैं, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dt लिख रहे हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन करा एक्स स्क्वायर का 2x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dt। तो यहाँ पे मेरे पास x dx था तो हम्म, इसलिए मैं 2 को इधर ले गया, तो इस x dx की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1/2 को बाहर ले गया dt, और ये हो गया साइन t। फिर लास्ट में t की वापस से वैल्यू रख दिया अपन ने, है ना। देखो मेन अब क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली में ये देखना पड़ता है कि इसको अपने को t मानना है। और अभी तो जैसे मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन लिखे इसमें डायरेक्टली इसको t मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन मेरे पास है उसको t मानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तो पहला तो ठीक है भाई इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास है इसको t मान सकता हूं। दूसरा चीज कि जो आपको इंटीग्रेशन करने में जो टर्म प्रॉब्लम कर रही है, इंटीग्रेशन करने में जो टर्म प्रॉब्लम कर रही है उसको t माना जाता है अपन, ठीक है ना भाई। जैसे क्या है कि अभी मैंने क्या देखा कि साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे मान लो केवल साइन एक्स होता या साइन टी होता, लाइक दैट। साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे या तो केवल साइन एक्स होता या साइन टी होता, तो अपन इंटीग्रेशन कर सकते थे, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यहां पे अपन लेंगे 3x³ + 1, इसको यदि मैंने टी मान लिया, 3x³ + 1 को टी मान लिया, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है यदि यहाँ पे x³ + 1 की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन होता तो अपन कर सकते थे, ठीक है। तो 9x² dx इज इक्वल टू dt, 9x² dx, तो x² dx इज इक्वल टू 1/9 dt। x² dx को लिख दिया 1/9, तो ये हो गया 1/9 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा t² dt, और t² का हो जाएगा बच्चों t³ / 3 + c। अब t की वैल्यू वापस से रख। तो दो चीजें देखो कि आपके पास मतलब एक स्टेप थोड़ी सी ओरली भी देखनी पड़ेगी कि हाँ मैं इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं। थर्ड वाले में किसको t मानना चाहिए? 1 माइनस ln x होल स्क्वायर। सर पूरे को मान लेंगे, है x को छोड़ के पूरे को मान लेंगे। पूरे को सिर्फ ln x को, केवल ln x को मानो ना, ln x को t मानेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया dt 1 माइनस t, साइन इनवर्स √1 - t² का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स ln x प्लस बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में, टी मानने वाला यस लॉजिक, सर, है ना। आ गया सर। अच्छा अब उसमें ना जैसे बस थोड़ा सा ये आपको मैं जैसे दो चीज पे बेस्ड है, मतलब टी मानने का जो लॉजिक है ना, देखो दो चीजों पे बेस्ड है कि आपको ये सोचना है कि यार इसकी जगह पे यदि मेरे पास x आ जाए या t आ जाए तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक तो मैं उसको देख के कंसंट्रेट करता हूं कि अच्छा यहाँ पे t, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था तो मुझे पता है कि देखो √1 - ln x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ln x की जगह t आना ही पड़ेगा तभी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो पहला टारगेट मेरा ln x का चल रहा है कि ln x को मैं t मान दूंगा, ठीक है। और वो तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली वैसी चीजें देगा ना, जैसे आप ln x को t मानोगे इसका डिफरेंशियल 1/x आ रहा है, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना, दिख नहीं रहा निशान, दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो ln x को t माना, ln x का 1/x करा तो 1/x dx dt हो गया मेरे पास।
इसमें डिफरेंशिएशन जितना अच्छा होगा ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, cos 4x इंटू cos 7x इंटू dx, cos root x upon root x into dx, one upon 1 plus e power x, 1 plus e power minus x into dx. ln x cube by 3 plus ln x square plus nlx. हाँ प्लस x भी तो आएगा। Yes sir, yes. इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x into cos 7x, सर इसमें t किसको मानेंगे? कितनी चीजें हैं इसमें? इसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? cos 4x cos 7x ने अच्छा dx। इस वाले में बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है ना, इसमें तो पहले आप सीधा cos ए cos भी लगा दो, टी मानने की जरूरत ही नहीं है इसमें, वो टी मानने फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। 2 cos ए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड Yes करो, sir, प्लस माइनस में आ रहा है। लगाओगे डायरेक्ट हो जाएगा। जो अभी मैंने एक और जो ऑप्शन बताया था ना कि भाई ए एक्स आएगा तो ए से डिवाइड कर देना, तो वो भी कर सकते हो। नहीं सर फर्स्ट में ln x को टी मान लूं। फर्स्ट वाले में देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे अभी मान लो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप ln x को टी मान रहे हो तो भी हो जाएगा, और 1 प्लस ln x को मानोगे तो भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, है ना। अब ln x से भी हो रहा है, 1 प्लस ln x से भी हो रहा है, तो बेटर ये रहता है कि आप 1 प्लस ln x को टी मान, फिर बेटर ये कि 1 प्लस ln x को मान लो। तो 1 प्लस ln x को मानेंगे, ln x को मान के भी हो जाएगा, तो 1 का हो गया 0, ln x का हो गया 1 बाय x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो 1 बाय x dx dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt हो गया t क्यूब बाय 3 प्लस c 1 बाय 3 t क्यूब मतलब 1 प्लस ln x का होल क्यूब प्लस अब जैसे फर्स्ट वाले में भी आप देखो थोड़ा सा आप होल स्क्वायर खोल के करोगे ना तो आंसर में आपके डिफरेंस आएगा, पर वो जो मेन डिफरेंस आ रहा होगा ना वो केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आएगा, वेरिएबल टर्म आपकी सेम आएगी, जो डिफरेंस आएगा ना वो केवल कांस्टेंट टर्म का आएगा। थर्ड में सेकंड, अभी सेकंड वाला चल रहा है, सेकंड में Sin 11 x by 11 plus sin 3x by 3. मान लो अपन ने मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला कितना होगा? 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। नाउ 1/2 cos 11x का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos 11x का इंटीग्रेशन Sin होगा 11 x by 11. 11x, क्या लिखोगे बताओ? sin 11x अपॉन 11, 11. ये लिखोगे।
और ऐसे इसका आएगा अपने पास साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। सर नहीं आया समझ में। मैं कोसेक कॉस बी का फॉर्मूला नहीं पता होगा। कोसेक कॉस बी का फॉर्मूला पता है? 2 कोसेक कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और इसका भी बताया था आपको कि कॉस का होता है साइन, और अभी ये बताया था कि यदि कोई लीनियर फंक्शन है हाँ तो सर, उसका हाँ जो सर, ये तो मान। से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सर ये फोर्थ वाले में बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं सर, मैंने किया। सर 2 एक्स को साइन रूट एक्स प्लस सी। हाँ, वो किसने भेजा? आंसर सही है वो फोर्थ वाले का। त्रिलोक का आंसर सर सही है। एक्स, हाँ सही है, एक्स को 10, दोनों आंसर सही है त्रिलोक के। सर एक्स को 10 टी रखे कि। हाँ, रख के देख लो। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि अपने को रख के देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपन ठीक है गलत नहीं कर सर, रहे हैं वो तो उसको बड़ा चेंज मिल करके जाएगा। करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। एक स्टेप अपने को करके देखनी ही पड़ती है कि हाँ अच्छा मैंने ये करा, अच्छा इससे ये बन गया। ठीक है। टू साइन रूट एक्स प्लस 2c। हाँ, त्रिलोक उसमें माइनस नहीं आएगा। हाँ, माइनस नहीं आएगा ना, आज का माइनस नहीं आएगा। कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस का साइन ही होता है। थर्ड में क्या करेंगे? रूट एक्स को टी मान लिया मैंने, तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट। तो 2 मेरे पास क्या है? 1/रूट एक्स डी एक्स है। तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, 2 को ले जाते हैं उधर, 2 डी टी हो गया। तो ये हो गया 2 डी टी, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी प्लस सी। साइन टी, टी की वैल्यू रख दी रूट एक्स प्लस सी। फोर्थ वाला 2ln e की पावर x प्लस c। क्या? फिर से बोलो तो। 2x प्लस c। 2x नहीं, फोर्थ में इसको 1/e⁻x करा, e⁻x यहाँ पे करा, e⁻x को ऊपर ले गए तो ये हो गया e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x इंटू e⁻x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे e⁻x था तो e⁻x को मैंने लिख लिया 1/e⁻x। यहाँ पे e⁻x ऊपर चला गया तो ये आ गया मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना, 1 प्लस e⁻x को t मान लेते हैं, e⁻x को भी मान सकते हो, 1 प्लस e⁻x को भी मान सकते हो। तो e⁻x को मैंने t मान लिया तो e⁻1 का 0 हो गया, e⁻x का e⁻x हो गया, x के रेस्पेक्ट में करा इसलिए dx, t के रेस्पेक्ट में करा dt। तो ये आ गया मेरे पास dt अपॉन टी स्क्वायर, और 1/t² का इंटीग्रेशन, 1/t² मतलब t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, that become -1/t, t मतलब 1 प्लस e⁻x प्लस c, -1 अपॉन 1 प्लस e⁻x प्लस c आ जाएगा। ठीक है यस सर। है ना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में एक चीज और बताऊं आपको, इसका जो आंसर है ना
कभी वो आपको मैनिपुलेट करके दे सकता है। जैसे अभी मान लो जैसे ये लिखा है ना, अपना आंसर अभी सबसे सिंपल तो ये आ ही रहा है ना, -1/1 प्लस ई पावर एक्स, ऐसा आया, ठीक है, कांस्टेंट प्लस सी। अब इसमें मान लो कि मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, देखना आंसर कैसे चेंज होता है, प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब Yes, इसको अलग sir. अलग करा, दिस अपॉन दिस इज 1 माइनस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, so that become minus minus plus e power x upon 1 plus e power x minus 1 plus c, और -1 को कांस्टेंट के साथ ले सकते हैं, तो मतलब अपना आंसर e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x प्लस c डैश मान लें। देख रहे हो डिफरेंस, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, बस दोनों का वो c अलग अलग हुआ। तो इस तरह का मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ध्यान रखना बेटा, मोर देन वन करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर है ना ऐसा डिफरेंट फॉर्म में करके दे सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर 10 क्यूब एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू dx। सही है, इतना बड़ा कैसे करेंगे? हुआ।
अब उसमें ना देखो कभी कभी क्या है, जैसे आपको डायरेक्ट स्टेप नहीं समझ में आया तो आप क्या है कि पहले 2 स्टेप में चल चलो। डायरेक्ट मान लो आपको लग रहा है बहुत सारी टर्म है तो पहले एक एक टर्म लेके आप स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन में क्या देख रहा हूँ, एक्स क्यूब 10 सेक स्क्वायर 10 क्यूब और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है ना। तो लेट्स से मैंने एक्स क्यूब को टी मान लिया, एक्स क्यूब को मैंने टी मान लिया, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3x स्क्वायर dx 1/3, ठीक है, 3x स्क्वायर dx इज dt, ठीक है। मतलब वो वही बात है, 3 की वैल्यू रखो या आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये आ गया मेरे पास 10 क्यूब t इंटू सेक स्क्वायर t dt, इतना आ गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है ना। 10 क्यूब एक्स क्यूब, हाँ वो भी कर सकते हो त्रिलोक, जो आप कर रहे हो वो भी सही है, जो त्रिलोक ने करा है वो भी सही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर हट गया तो अब क्या कर सकते हैं अपन, 10 क्यूब टी है और सेक स्क्वायर टी, अब 10 टी को यू मान लेते हैं, 10 टी को अपन यू मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 टी को यदि अपन यू मानेंगे तो 10 टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर टी डी टी दैट इज इक्वल टू डी, सेक स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू डी। ये आपका डी यू हो गया अपने पास, ठीक है। और ये आपका u क्यूब हो गया, तो 1/3 u क्यूब इंटू डी यू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 u क्यूब का हो जाएगा u 4/4 प्लस c, तो दैट इज 1/12 u पावर 4 मतलब 10t और t मतलब क्या, x क्यूब, तो 1/12 10 x क्यूब पावर 4 प्लस c आ जाएगा। सर तो इसका मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं क्या, कि ये सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा? क्या चीज, क्या बोल रहे हो? मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं जैसे डिफरेंशिएशन में होता था? क्या, नहीं नहीं वैसा नहीं ना। तो बस सर ये एक ही मेथड चलेगी पूरे इंटीग्रेशन में? नहीं 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 ऐसा नहीं, एक ही मेथड क्यों चलेगी, बहुत सारे मेथड है इंटीग्रेशन में तो। अब अभी तक जैसे ज्यादातर प्रॉब्लम जो अपन कर रहे थे उसमें एक तरह से क्या है कि आपको देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ भाई इसको मैंने टी मान लिया, इसको डी टी मान लिया। कभी कभी ये 2 स्टेप में अपने को करना पड़ सकता है। बहुत सी बार क्या होता है कि अपने को उन टर्म्स को मैनिपुलेट भी करना पड़ता है। मैनिपुलेट इन द सेंस कि हो सकता है कि वो डायरेक्ट टी डी टी नहीं दिखे आपको, डायरेक्ट टी डी टी नहीं दिखे, लेकिन कुछ अपने को चेंज करके करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस बताता हूं आपको कि इसको लिख लिया ना, यस सर। हाँ ठीक है। तो अभी मैं जैसे केस आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो। जैसे पहले तो एक छोटा सा पॉइंट समझना, जब अपन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो कितना आता है 3x स्क्वायर। x4 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 4x क्यूब। x की पावर 7 का करोगे तो कितना आएगा 7x की पावर 6 आएगा, है ना। मतलब अपन ने यदि इसको t माना होगा तो अपने पास dt में x की पावर 6 होना चाहिए। अपन ने इसको t माना होगा तो dt में x क्यूब होना चाहिए। इसको t माना होगा तो dt में ये होना चाहिए, एक पावर कम, एक पावर कम। लेकिन यही चीज जब अपॉन में होती है, अपॉन में लेट्स से 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा -2/x क्यूब।
1/x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -3/x⁴। 1/x⁵ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -5/x⁶, है ना। मतलब डिवाइड में पावर बढ़ती है, डिवाइड में आप x⁵ को t मानेंगे तो x⁶ होना चाहिए मेरे पास, मल्टीप्लाई में एक पावर कम होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो कभी भी जब अपन अरेंजमेंट करें तो अपन ये ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट अपन करें, ठीक है, ताकि वो पावर में इस तरह से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x³ की पावर 1/3 अपॉन x⁵ dx। 1 + x³ की पावर 1/3 अपॉन x⁵ dx, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 + x³ की पावर 1/3 अपॉन x⁵ dx, यदि मैं डायरेक्ट x³ को t मानूंगा तो x² चाहिए मुझे, x³ को t मानेंगे तो x³ का डिफरेंशियल 3x², x² तो है नहीं यहाँ पर, आप बोलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो फिर x⁷ आ जाएगा। उसको कभी भी जब आप t मान रहे हो तो आपकी बाकी सारी टर्म भी t में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, और ऐसे कन्वर्ट होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन कर पाए, इंटीग्रेशन कर पाए उसका, है ना। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या था कि x³ यदि मैं कॉमन ले लूं ऊपर से, x³ कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा, x, और ये हो जाएगा 1/x³ + 1 की पावर 1/3। बोलो बच्चों, आई ये वाली स्टेप समझ में? यस सर। ये हो जाएगा 1 + 1/x³ की पावर 1/3 अपॉन x⁴ dx हो गया, ठीक है। यहां तक x³ आया, 1/x³ + 1 ये हो गया, ठीक है। नाउ 1 + 1/x³ को यदि मैं t मान लूं, 1 + 1/x³ को यदि मैं t मान लूं तो मेरे पास आएगा -3/x⁴ dx = dt, -3/x⁴ dx = dt, ठीक है। और x⁴ मेरे पास है यहाँ पे, मतलब बस जैसे मुझे लगा कि हाँ भाई यहाँ पे 1/x³ आ गया, बाहर 1/x⁴ होना चाहिए, ठीक है। तो 1/x⁴ dx को लिख सकते हैं -dt/3। तो ये -1/3 को बाहर ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास t⁴ और इसको मैंने लिख लिया dt। सो t⁴ का आ जाएगा t⁴/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/4, t की वैल्यू रख दो, 1 + 1/x³ की पावर 4/3 प्लस c। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो बहुत सी बार क्या होगा, क्वेश्चन में ये मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, t dt मानने वाला, राइट। तो वही चीज मैं हिंट दे रहा था यहाँ पे कि जनरली क्या होता है, जैसे आप जब भी पॉजिटिव पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक पावर कम होती है, ठीक है। नेगेटिव पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर बढ़ती है। तो जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार x³ बाहर दूंगा तो यहाँ पे 1/x³ होगा, तो 1/x³ का डिफरेंशिएशन उसको यदि मैं t मानूंगा तो मुझे 1/x⁴ चाहिए, तो ये 1/x⁴ मुझे मिल रहा है। जैसे यहाँ दिखा तो मुझे समझ में आ गया, हाँ भाई अब इसको t मान लूंगा तो ये मेरे पास dt बन जाएगा मेरे पास, इस तरह से। बोलो बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, ठीक है ना। तो बस अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप स्टार्ट कर देना, मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो, क्या कोई शीट होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होगा, देखो डेली जो जो मेथड अपन पढ़ते जाए ना उस पर डेली आप 15-20 क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है ना, तो सही रहेगा। यस सर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और कल शायद मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास परसों होगी, कल से हेमंत गौतम सर की क्लास होगी कल मेरी टाइम पे,
ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। यस सर, बाय सर।